Who assumed office 1 April 2025 as the 7th Secretary General of the Commonwealth countries, है ना? फर्स्ट अफ्रीकन वुमन तो ये है श्रीली आयोरकर बोट्चवे। बोट्चवे घाना की है। घाना की कैपिटल क्या है? घाना क्या आंकड़ा? आंकड़ा नहीं यार। देखिए, मैं रहता हूँ बचपन में, अब याद है, सही याद है तो ठीक। कैपिटल ऑफ घाना। ये तो मुझे लगता है घाना का आंकड़ा है। हाँ सर। प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो यार। हाँ, कैपिटल ऑफ घाना देखो जरा। एकरा। कब है सर? एकरा। आंकड़ा आंकड़ा आकरा। मुझे तो कुछ ही देशों का याद है, इसमें से एक ये है। आकरा, हाँ सही कह रहे हो, आकरा। ठीक है, तो फर्स्ट अफ्रीकन वुमन हो गई है किसकी? कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, है ना? कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थे, उसके हाँ। अलावा भी नॉन कॉलोनीज भी हैं इसमें। हाँ, 2-4, ज्यादा नहीं। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है पूनम गुप्ता, डिप्टी गवर्नर, है ना? डिप्टी गवर्नर। उसके बाद है इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड हरियाणा गवर्नमेंट डिक्लेयर 2 हड़प्पन साइट्स? क्या है? तिग्राना एंड क्या है? मिथाल। नहीं, मीठाथल, मीठाथल, ठीक है? तिग्राना एंड मीठाथल है जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इसको डिक्लेयर किया है हड़प्पन साइट। तो ये कहाँ पे है? भिवानी। भिवानी पास में ही है यहाँ से। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन टू एनहांस द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन? तो ये क्या है? असम, ठीक है? असम गवर्नमेंट ने किया है। उसके बाद है हु एज्यूम चार्जेस एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो ये है शिव शंकर रमन। क्या है? पीएफआरडीए का चेयरमैन कौन बन गया है? शिव शंकर रमन। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई? एमडी भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, और सीईओ भी है। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफ एसबीआई। तो ये कौन है? सालीला पानीगढ़ी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाँ। सालीला पानीगढ़ी, ठीक है? एमडी और सीईओ एसबीआई। Which of its wholly owned subsidiaries did Aditya Birla Capital merge with itself? तो है आदित्य बिरला फाइनेंस है जो आदित्य बिरला कैपिटल में मर्ज हो गया है। Which state government launched a free bus service for the women? ये इंपॉर्टेंट है भैया। फ्री बस सर्विस फॉर वुमन तो ये J&K ने लॉन्च किया है। According to data released on the 1st April 2025, what percentage increase was recorded in the India's defense export? तो डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज किया गया है कंपैरिजन टू 23-24। ये कितना है? 12.04%। कितना? 12.04%। Who achieved a significant feat by the winning a gold medal at the prestigious Ezelhof CSI Liar Equestrian Compensation in Belgium on the 1st April 2025? तो ये कौन है? निहारिका सिंघानिया। क्या कह रहा है? Who achieved significant feat by the winning gold medal at the Azolf CSI Liar बोलने का है क्या? मोदी जी को भेजिए। competition in Belgium?
पूछते हैं भैया झूठ बोलने का है कि क्या है? नहीं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का तो नहीं होगा। बाकी कोई जगह का नाम होगा ये। एक बार एक इंडियन गया था अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलने के लिए, ठीक है? तो हुआ क्या कि वो पूछा कि आप सबसे स्पीड चीज़ क्या है? ये तो डिस्कवर कर लिए, लेकिन ये डिस्कवर कर पाए सबसे स्लो चीज़ क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो बोला क्यों नहीं कर पाए? मैं तो कर लिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन पूछते हैं कि क्या किया आपने? तो बोला कि इंडियन जुडिशरी एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे स्लो है। एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो लोकेशन क्या है? हेल्ड इन द एज़ोल्फ इक्वेस्ट्रियन सेंटर। एड्रेस क्या है? आर्चिस्टिस्टमिनविंग, पता नहीं क्या है। 25 लायर्स बेल्जियम। रिसेंट एडिशन नोटेबल इन रिजल्ट फ्रॉम द इंडियन इक्विजन निहारिका सिंघानिया इवेंट। अब इसको अगर जो उस कार्यक्रम प्राइज मनी लिस्ट भी दे सकती हूँ। हाँ, दो। एक चीज जानने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। अच्छा, ये घुड़सवारी प्रतियोगिता है भाई। CSI का मतलब होता है कॉन्सर्ट डी शॉर्ट इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय शो जंपिंग प्रतियोगिता। यह दुनिया भर में घुड़सवार अपने घोड़े के साथ भाग लेते हैं। घोड़े और राइडर की एक जोड़ी एक बाधा मार्ग ऑब्स्टेकल्स कोर्स पर जाती है। वहां लकड़ी को जंपिंग, अच्छा जंपिंग वाला नहीं देखे हो? हाँ, हाँ, हाँ। वो मतलब जो रैलिंग होता है ना जैसे हाँ, उसको जंप करवाता है। अच्छा जी। तो ये क्या नाम है इसका? एज एजेल हॉफ CSI लायर इक्विस्टेरियन कंपटीशन इन बेल्जियम। ठीक है, निहारिका सिंघानिया। अब तो नहीं भूलेंगे शायद हम लोग। ठीक है, निहारिका। निहारिका मेहंदी भी आता है। With which country did India celebrated the 75th anniversary of the establishment of its diplomatic relation on the April 2025? तो ये है चाइना के साथ। आज का क्वेश्चन कहाँ से बनाए थे भाई? 2024 का क्वेश्चन था उसमें। असल में क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस नीचे से मतलब ले लिया गया था, तो वो पुराना हो सकता। Okay. Which veteran player of the Indian women hockey team announced her retirement from international hockey? तो 15 साल के बाद वो रिटायरमेंट की घोषणा की है। हॉकी प्लेयर थी वंदना कटारिया, है ना? वंदना कटारिया। कटारिया लोग पंजाब से आते हैं और पंजाब में हॉकी भी खेला जाता है ज़्यादा। भाई, हाउ मच रुपीज डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द वेजेस रेट अंडर द मनरेगा? तो ये क्या कह रहा है? हाउ मच डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द वेजेस अंडर द मनरेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर? तो 7 रुपए से 26 रुपए पर डे, क्या मतलब हुआ? मतलब अलग अलग स्टेट अलग अलग इंक्रीज किया है इसको? नहीं, पहले 7 रुपया था और ये 26 रुपया हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द वेज रेट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल गारंटी फाइनेंस। क्या मतलब है इसका? कहीं 7 रुपए बढ़ा होगा, कहीं 26 रुपए, ऐसा है क्या? वही तो मुझे भी तो वही लग रहा है। हाँ, ऐसे ही है शायद। और देखिए सबसे गुस्से वाली बात क्या है इसमें, हम्म। अपना बढ़ाता है तो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख कर देता है, 2 लाख रुपए मतलब फीस जो है वहाँ मतलब उन लोग का MP वगैरह का जो बढ़ाया था, इन लोगों का क्या 7 रुपए, 8 रुपए, 20 रुपए। राज्य के अनुसार से हुआ है, कहीं पे 7 रुपया, कहीं से 26 रुपया प्रतिदिन। उदाहरण के तौर पे हरियाणा में 374 रुपया था, अब बढ़ के 400 रुपया हो गया।
यानी 26 रुपये का बढ़ोतरी है। बिहार जैसे गरीब है उसको और गरीब बनाना है तो वहाँ पे 7 रुपया ही करेंगे। बिहार में 255 रुपये बढ़कर के हुआ था ना, तो उसमें वही 10 बिहार रुपया में जो बिहार सरकार बनाई थी 45 रुपये पहले 245 था। हाँ हाँ 10 रुपये। 255 किया। ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव सिंबल ऑफ द बीइंग ऑफ द न्यू ईयर। तो सरहुल है जो न्यू ईयर का बिगनिंग माना जाता है, वो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल। उसके बाद विच एनिवर्सरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट डेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। तो ये 90 साल हो गया इसका, है ना। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1934 में ना। 34 6 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत, अरे आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1935 में बना है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फेस्टिवल उत्कल दिवस। उत्कल दिवस कौन मना रहा है? ठीक है, उत्कल मतलब उड़ीसा ही होता है ना, तो ये उड़ीसा है। बाय व्हाट नेम डिड द इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड देयर 14th मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ द चेन्नई इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये है इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है? इंडिया एंड रशिया कंडक्ट किया है 14th मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ द चेन्नई एंड बे ऑफ बंगाल। उसके बाद है विच स्टेट रिंडिया सिल्क। ठीक है, रिंडिया सिल्क खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो खासी से तो आप लोग पता कर लोगे, लेकिन रिंडिया सिल्क है जो कहाँ का है? मेघालय का है। रिंडिया एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, जीआई टैग दिया गया है इसको। उसके बाद है हु डिड द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये है सोहोनी राजूला। सोहोनी राजूला को है जो एनपीसीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया गया है। उसके बाद है यूएसए ग्रैंड पिक्स टाइटल कौन जीता है? फ्रांसिस्को बगनाइया। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म अवेयरनेस 2025 सेलिब्रेटेड ऑन 2 अप्रैल 2025? क्या है? मूविंग फ्रॉम द सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। मूविंग क्या है? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। ऑस्टिसिक पीपल शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स। वेयर वाज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड अप्रैल? ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। क्या? 6th बिम्स्टेक समिट हुआ है। हु वाज अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी? IRDAI का है जो फुल टाइम मेंबर है ना, फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है। तो स्वामीनाथन एस अय्यर। क्या है? स्वामीनाथन एस अय्यर। हाउ मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल वर ग्रांटेड द जीआई टैग? ठीक है, क्या कह रहा है? हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल जीआई टैग। तो ये 7 प्रोडक्ट किसको किसको मिला है? नोलेन, गुरेर, संदेश। देखो नाम से पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये बंगाली प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, नोलेन, गुरेर, संदेश। उसके बाद है बरयू, बरयूपुर ग्वाभा। ठीक है, बरयूपुर ग्वाभा। उसके बाद है कमार पुकार वाइट बोंडे। कमार पुकार वाइट बोंडे, पता नहीं ये क्या होता है। उसके बाद है मुर्शिदाबाद, जानते ही हो क्या है? छन बोरा। मुर्शिदाबाद का छन बोरा है। उसके बाद है बिशनपुर मोतीचूर लड्डू। बिशनपुर मोतीचूर लड्डू ये तो समझ जाओगे। उसके बाद है राधुनी पागल राइस। राधुनी पागल राइस नाम है इसका। उसके बाद है मालदा का है निस्तारी सिल्केन थ्रेड। ठीक है, निस्तारी सिल्केन थ्रेड। इसका इमेज भी देखना चाहोगे कि आगे बढ़ो? खाइए, कहीं खाने का मन किया तो ऑर्डर करना पड़ेगा। भेज देंगे। अच्छा, दे देना, एड्रेस कर दूंगा ऑर्डर। परेशान गुआहा तो समझ ही गए होगे। ये बूंदी होगा, वो वाला व्हाइट बूंदी नहीं होता है, बूंदी जो लड्डू चढ़ाते हैं। गुरेर, गुरेर संदेश, संदेश वहाँ पे सारे मिठाई को बोलता है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और ये गुरेर कुछ बना हुआ होगा। अच्छा, ये बूंदी तो हाँ सही बोले। ये बूंदी तो ये व्हाइट वाला हो गया। ठीक है, छोटा छोटा, ये बूंदी जीआई टैग मिला है इसको।
ठीक है। ये चना बोरा क्या होता है? चनबोरा, मुर्शिदाबाद चनबोरा। ये है भाई, तो काला जामुन बोलते हो हाँ। इसको। चना बोरा, ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिया है। काला जामुन ही है भाई, मिला जुला के। ठीक है। काला जामुन ही है यार। उसके बाद है मोतीचूर लड्डू, समझ ही रहे हो। रात क्या है? राधुनी पागल राइस। पागल। ऐसा क्या है राधुनी पागल? ये तो पता ही नहीं चलेगा हमें। नहीं पता राइस का एक चलेगा। वैरायटी, राइस की एक वैरायटी। हाँ, राइस की एक वेराइटी है। उसके बाद है, ये क्या है? निस्तारी सिक्लेन थ्रेड। सिल्क होगा, सिल्क का कोई। सिल्केन थ्रेड नाम दिया है तो सिल्क ही होगा ना। व्हाइट कलर का थ्रेड होता है ये। ओह, ये तो जूट वाला लग रहा है, सिल्केन थ्रेड। खूबसूरत लग रहा है। जूट का ही होगा मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, जूट ही है। रुक जाओ थोड़ा, एक सेकंड, इसमें ये कर लेते हैं। थ्रेड जूट उत्पादन में पहले नंबर भी तो है ये। लेकिन ये दूसरा दिखा रहा है प्लांट, लेकिन जूट का ही प्लांट है ये। लेकिन प्लांट बस दूसरा है। ये जूट का प्लांट नहीं है सर। ये दूसरा वाला, एक सेकंड। जो पहला वाला दिखा रहा था ना साइड में, शायद वो था। सिल्क यूज टू प्रोड्यूस मालदा सिल्क yarn comes from। नहीं नहीं, वो प्लांट से नहीं आ रहे, तो कीड़ा भी दिखा रहा है। सिल्क यूज टू प्रोड्यूस मालदा, ये रहा। तो नहीं नहीं, ये दूसरी चीज होगी। हाँ, कुकून से ही बनता है ये। उसके बाद है विच स्टेट चपाटा चिली, ठीक है, ऑल्सो टमाटो चिली रिसीव जीआई टैग, ठीक है। तो चपाटा चिली को क्या कहते हैं? टमाटो चिली भी कहते हैं। ये तेलंगाना का है। विच टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु रिसीव द जीआई टैग ऑन द अप्रैल, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तमिलनाडु का दो है, ठीक है, तो इसमें क्या है? थंजावुर कुबे कुबे कोनम बीटल। कोनम बीटल लीव्स। हाँ। उसके बाद है कन्याकुमारी थोबी फ्लावर गार्लैंड। उसके बाद है हु वाज ऑनर्ड विद द नेशनल यूथ अवार्ड ऑन द 3rd अप्रैल फॉर द ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंजेस इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया। तो आकाश नहीं, अक्रस श्राफ, फाउंडर ऑफ युवा स्पार्क, क्या कह रहा है? नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो ये है मोहसिन नकवी, है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हैं, ये पाकिस्तान से आते हैं। उसके बाद हु वाज अवार्डेड एज द होस्टिंग राइट फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, तो होस्टिंग राइट्स किसको मिला है? तो यूके को मिला, यूके ये करेगा। उसके बाद है हुज थ्री, 35 का। हाँ 2035 का। उसके बाद है 345th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेटर महाराष्ट्र वॉरियर एंड द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। तो छत्रपति शिवाजी का कितना है? 345th बर्थ एनिवर्सरी है महाराजा। इनका कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था? क्या? हाँ रायगढ़। हाँ रायगढ़। हाँ, रायगढ़, हाँ हाँ, रायगढ़ में। तो उसके बाद है विच कंट्री एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो ये है बांग्लादेश के पास चला गया है बिम्स्टेक का, है ना।
उसके बाद है यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट रिलीज ऑन द 4 अप्रैल 2025। व्हाट इज द रैंक इन द टर्म्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट रिलीज, ठीक है, इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ एआई, तो 10वां रैंक है हमारा। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 10वां रैंक। उसके बाद है, व्हाट इज द इंडिया रैंक अमंग 170 कंट्रीज इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस इंडेक्स रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये है 36 यूएसए टॉप है इसमें। क्या है? व्हाट इज द रैंक अमंग 170 कंट्रीज इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स रिलीज बाय यूएन, ठीक है। उसके बाद है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ J&K लद्दाख? तो यह है जस्टिस अरुण पल्ली। क्या कह रहा है कि J&K का जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस अरुण पल्ली, ठीक है, अरुण पल्ली। विच कंट्री डिस्कवर द लार्जेस्ट एवर डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मेटल यूज इन द ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स? तो ये कजाकिस्तान है ना। यूरेनियम का सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ पे है? यूरेनियम का ये कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में है। और इसके पास क्या मिल गया? और रेयर अर्थ मेटल। मेटल ग्रीन एनर्जी नाम नहीं लिखा, रेयर मेटल का क्या है वो? हाँ, मतलब रेयर अर्थ मेटल में बहुत सारा होता है ना, एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि उसमें कट करते हैं तो एक और मिलता है ना, उसमें बहुत सारा मिल जाता है। टोटल लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज में जितने हैं हम्म प्लस स्कैंडियम और एक कौन सा है उधर से, तो है थोड़ा लीक देख लीजिए ना। अच्छी चीज है ये। क्या देखना है? रेयर अर्थ टोटल 15 या 30 है, क्या है? तो वही तो देखना है, 15 + 2 17 ऐसा है जहां तक मुझे 15 + 2 17 बता रहे हो? हाँ 17 ही है। भाई मुझे ये नाम जानना है कि 15 स्कैंडियम रेयर और कौन। अर्थ एलिमेंट्स में क्या आता है? 15 है लैंथियम है, सीरियम, बीच का था प्लस 2 अदर्स स्कैंडियम एंड एट्रियम, ठीक है 17। 15 तो 17, ठीक है। चाइना 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। अदर्स में क्या है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, है ना। उसके बाद है, वेयर वाज द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? क्या कह रहा है? 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड, तो क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग, है ना। उसके बाद है, which famous veteran Bollywood actor renowned for his iconic patriotic film pass away in the Mumbai at the age of 87? क्या कह रहा है? Which famous veteran Bollywood actor renowned for his iconic patriotic film के लिए वो जाने जाते थे? ये है मनोज कुमार का देहांत हो गया 87 साल की उम्र में। which veteran actor of Malayalam and Tamil Nadu passed away? तो ये है रवि कुमार। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Which of the following most influential technological companies celebrated 5th anniversary? ठीक है, सॉरी 5th नहीं, 50 एनिवर्सरी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट अपना मतलब ये 1975 में बना था, है ना। बिल्कुल। उसके बाद है, विच कंट्री इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल? ये चाइना। आज मैं सुबह या दोपहर में बोला था, दोपहर में ही, कि जब सिक्किम बना था तब क्या हो रहा था 1975 में? हाँ कुछ तो आप बोले थे कि इधर सिक्किम बन रहा था, उधर आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हो रहा था 1975 में। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे? क्या कह रहा है? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे का क्या है? सेफ क्या है? फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर, सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर। विच कंट्री ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द मित्र विभूषण होगा, ठीक है, नहीं मिथ्रा ही होगा वहां का, है ना, मिथ्रा विभूषण।
तो नरेंद्र मोदी जी को क्या मिल गया भैया? मिथिला विभूषण श्रीलंका से मिल गया। मोदी जी बोले अगर जो लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, लोन का थोड़ा देर वेवर चाहिए तो हमें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दो। ठीक है, मिथिला विभूषण। Which act did President Draupadi Murmu approve, marking a significant shift in the administrative dynamics वक्फ प्रॉपर्टीज? तो है वक्फ अमेंडमेंट 2025। Who was honored with the Breakthrough Prize, often referred to as the Oscar of Science? ब्रेक थ्रू प्राइज, साइंस का ऑस्कर इसको कहा जाता है, ब्रेक थ्रू। और ये किसको मिला है? डेनिन्स को, डेनिन्स गैस्टियो गोरी मैथमेटिक्स के लिए मिला है इसको। ठीक है, और डेनियल जे डार्कर, जोएल हबनेर, जेम्स जोल हॉर्स्ट, ये सब याद भी होगा, ये सब बायोलॉजी के लिए मिला। बोलिए बोलिए, आप लोग चुप क्यों हैं? सारे याद करने पड़ेंगे क्या? कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा, बस ये देख लो। मैं सिर्फ मैथ का कर रही हूँ। मैथ का, हाँ, ऑस्कर ऑफ साइंस। मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक थ्रू प्राइज हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा कौन सा प्राइज, इतना सारा प्राइज देगा, इसमें इंपॉर्टेंट प्राइज याद करेंगे हम? ऑस्कर ऑफ साइंस ले। हाँ, ठीक है। उसके बाद है हु वाज ऑनर विद द राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, नेशनल मैरीन टाइम वरुण अवार्ड ड्यूरिंग द 62nd नेशनल मैरीन टाइम डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन मुंबई। तो ये है राजेश उन्ननी। कौन है? राजेश उन्ननी। उसके बाद है हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ऑफ द ऑफ द ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी। ये है मोहन राजन। क्या कह रहा है? हु वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी। ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, तो ये है मोहन राजन। याद होगा, मोहन राजन। ठीक है, उसके बाद है विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ हिस्टोरिक डिफेंस एग्रीमेंट फॉर फर्स्ट टाइम एमिंग फॉर डीप कोऑपरेशन इन द मिलिट्री सेक्टर। क्या कह रहा है? डीप कोऑपरेशन इन द मिलिट्री सेक्टर, तो ये है श्रीलंका। which become the 35th state UTs to implement आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये दिल्ली है। इतना दिन से यहाँ लागू नहीं हो रहा था, और जब लागू हुआ तो सारा मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो रहा है धीरे धीरे। दवाई दवाई कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहा है? हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यह है सीमा अग्रवाल। ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज समता दिवस इक्वलिटी डे ऑब्जर्व। क्या है? समता दिवस। जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन, इसको बाबूजी भी कहते हैं, इनका टाइटल है बाबूजी जगजीवन राम। हाँ, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? जीवन राम। हाँ, जनता गवर्नमेंट के समय। 1977 में। हाँ, उसके बाद है व्हाट वाज द थीम फॉर द नेशनल मैरीटाइम डे। क्या कह रहा है कि थीम क्या था नेशनल मैरीटाइम डे का? तो ये है आवर ओशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। क्या है? आवर ओशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है विच टू कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड। तो थाईलैंड एंड श्रीलंका। श्रीलंका से इनको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिला वहाँ का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बिटवीन मंडपम एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो इसका नाम क्या है? पंबन ब्रिज। कहाँ से कहाँ है? मंडपम एंड रामेश्वरम। ठीक है, मंडपम एंड रामेश्वरम।
according to data release, which state achieved the highest real economic growth rate? क्या है highest real economic growth? 9.69, तो ये है तमिलनाडु। सेकेंड हाईएस्ट किसका था? महाराष्ट्र। क्या यार, किसका था रेनू? केरला। गुजरात। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, अरे वाह। बिहार का था। क्या? बिहार, बिहार। सेकंड बिहार था। हाँ। कुछ दिन पहले तो पढ़े हो बीपीएससी में। विच स्टेट गवर्नमेंट, सर्च कर लो भाई, नहीं भरोसा है तो। विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर द अग्निवीर? ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट भी कर दिया, इससे पहले यूपी गवर्नमेंट किया था। विच कंट्री प्रपोज द सर्टेन, सॉरी, विच कंट्री प्रपोज फॉर द क्रिएशन ऑफ यूएन बैक्ड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल? क्या है? यूएन के द्वारा बैक किया है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन काउंसिल, तो ये ब्राजील। उसके बाद अभी हमने देखा था ना कि साउथ अफ्रीका में G20 का मीटिंग हुआ, तो वो कुछ लॉन्च किया था, याद है कुछ ऐसा? क्या बताओ? क्या फिर से पूछना है? मतलब मैं कह रहा हूँ G20 होस्ट किया था अभी साउथ अफ्रीका, राइट? हाँ। तो उसने कुछ लॉन्च किया था, ठीक है, एक इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव क्या था? उसके बाद है विच इंडियन सैंड आर्टिस्ट वाज ऑनर विद द क्या है, फ्रेड डेरीगटन अवार्ड, ठीक है, फ्रेड डेरीगटन अवार्ड एट द सैंड वर्ल्ड, तो इसमें है सुदर्शन पटनायक। हेल्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में हुआ था ये। उसके बाद है, मिला वो आंसर उसका? नहीं मिला? अच्छी। सर्च कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा। हाँ, ये G20 अफ्रीका एंगेजमेंट फ्रेमवर्क हाँ, स्ट्रेटेजिक हाँ, तो इनिशिएटिव देखो ऑफ ना, साउथ विकास बिल्डिंग। कुछ ये था, वेटलैंड से रिलेटेड था कुछ, या फिर इकोलॉजी से संबंधित था कुछ, तो वो लॉन्च किया। Under what name did Meta introduce 3 advanced model as a part of Llama 4 AI suite? तो ये है स्कॉट, मैवरिक एंड बेहमोथ। उसके बाद है पीरियड टू द हज पिलग्रिमेज, सऊदी अरेबिया टेम्पोरली सस्पेंडेड सर्टेन वीजा कैटेगरीज फॉर हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया? अच्छा, इंडिया का भी कर दिया था। हाँ, तो ये 14 कंट्री। Who became the first Indian boxer to win a gold medal in the World Boxing Cup held in the Brazil? तो ये है हितेश गुलिया, इंडियन बॉक्सर है जो गोल्ड मेडल जीता है ना एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, हेल्ड हुआ कहाँ पे? ब्राजील में। उसके बाद है हु वॉन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स? तो ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है जो कौन है? मैक्स क्या है, वर्स्टपन, वर्स्टपेन जो भी है, मैक्स वर्स्टपेन। उसके बाद है व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस? ये है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, ठीक है, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, सपोर्ट द सोशल इंक्लूजन। उसके बाद है विच सिटी इन द पोर्चुगल ऑनर द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सिटी की ऑफ ऑनर? ठीक है, तो पोर्चुगल का क्या है सिटी की ऑफ ऑनर? इन सिटी इन पोर्चुगल ऑनर विद द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विथ, ओके, तो लिस्बन में। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है क्या? उसके बाद है विच बैंगलोर बेस्ड पेमेंट कंपनी हैड द ऑनर बिकमिंग इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न? जस्ट पे, इधर तो नाम भी नहीं हम लोग सुने हैं, उतना सुने हैं मतलब यूज नहीं किए हैं, जस्ट पे, ठीक है। यूनिकॉर्न हो गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है? इसका टर्नओवर आई थिंक 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है ना क्या? ट्रिलियन है। ट्रिलियन ना? हाँ, कितना? हाँ, ट्रिलियन होगा शायद।
नहीं 100 करोड़ सर, मुझे यहाँ तक याद है इंडियन रुपीस में 100 करोड़ से ज्यादा जिसका ये हो जाएगा वैल्यूएशन वो Unicorn 1 company is a private held startup at the $1 billion approx 8,000 करोड़, ठीक है, $1 billion, ठीक है, ये ध्यान रखना, listed on a stock exchange. The term was coined in the 2013 by the Ellen Lee, a venture capitalist, to represent how rare such a startup was, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ यूनिकॉर्न में क्या होता है, डेकाकॉर्न होता है, ठीक है। डेकाकॉर्न में क्या होगा, 10 बिलियन से ज्यादा होगा, है ना। और हेक्टाकॉर्न, हेक्टाकॉर्न में क्या होगा, 100 बिलियन से ज्यादा, मतलब उसका हो जाएगा, है ना। ये नया कंसेप्ट पता चला, हेक्टाकॉर्न। टोयो रूम्स का भी हो गया है इतना ज्यादा, स्विगी, जोमेटो, रोजर पे, फिजिक्स वाला का भी हो गया है। उसके बाद है विथ हुज कोलैबोरेशन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। क्या है, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। तो ये है माइटी, CSIRT, फिन एंड द शीशा on the April 7, 2025 for the period of 25-27, which United Nation body was India elected, which मतलब किसके लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है, तो है यूनाइटेड नेशन ISAR। ISAR का फुल फॉर्म क्या है, कोई आइडिया। एक मिनट सर्च कर रही हूँ। इंटरनेशनल सैटेलाइट एंड एरियल रिकनेसेंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ना हाँ, यूनाइटेड नेशन वाला जो है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सैटेलाइट एंड एरियल रिकनेसेंस। ना भाई ना, आप UNISAR लिखिए तो वो अलग है। इंडिया पार्टिसिपेटेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ICSI एंड हेल्थ। नहीं यार, यही होगा। अब लिखिए वहां पे UNISR ISAR, तो वही तो लिखा था मैं इससे पहले। मुझे तो वो या फिर और यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्क। हाँ, ये होगा, यही है इसका नाम। यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपोर्ट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, बात इसी यही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग यही सही हाँ 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 निकाले थे। हाँ, स्टैंडर्ड यही अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद है by the how many rupees per liter did the Indian government increase the excise duty on the petrol and diesel। अभी भी इंक्रीज ही कर रहा है ये लोग, 2 रुपया। पे छोड़े। और उसके बाद 20% एथेनॉल अलग से मिला रहा है। और जो मतलब जो इंजन है वो अलग से खराब हो रहा हाँ, who become the first Indian to complete 13,000 रन T20 करके, ठीक है, 13,000 T20 क्रिकेट में है, तो विराट कोहली भाई कर लिया है। विथ व्हाट थीम द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे, पहले ध्यान रखो कब है, 7 अप्रैल को है, ठीक है। कल हमने देखा था 28 मई को, कौन सा डे था, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, ठीक है, 7 अप्रैल को। उसके बाद है RBI मॉनेटरी पॉलिसी MPC इन द फर्स्ट पॉलिसी रिव्यूड फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 रिड्यूस द रेपो रेट बाय द 25 बेसिस पॉइंट टू व्हाट परसेंटेज, तो ये 6%। बताओ भाई 28 को कौन सा था,
25 को कौन सा था? कौन 25 सा 20? 25 में में याद है मुझे तो फैमिली डे। 25 में मुझे 16 वाला याद आ रहा है, कौन सा? डेंगी। हाँ, डेंगू डे। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन हेल्थ। ये बताना है आपको 28 में। 28 में ही आया। हाइजीन डे। हाँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। अच्छा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। हाँ, ये तो इजी भी है याद रखना। क्यों नहीं याद रखे थे कल? मुझे तो पहली बार मतलब ध्यान, कल मैं थी नहीं ना। कल नहीं थे आप? अच्छा, हाँ, नहीं थे। हाँ, तभी। कल कौन था सर? सिर्फ मैं और आप थे? जया थी ना? अच्छा हाँ, तभी तो मैं क्या कुछ जया थी, आरती भी आई थी कल। Maharashtra government decided to rename the historical city of क्या है? खुलदाबाद। खुलदाबाद। ओके। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, खुलदाबाद एक सिटी है, तो इसका पुराना नाम रतनपुर रखेगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लॉन्च एन इंडिजिनियस पोर्टल named what to improve the healthcare management and the patient referral system across the country। ठीक है, इंटर एम्स रेफरल पोर्टल। क्या है इंटर एम्स रेफरल पोर्टल? एक बात बताइए सर, थोड़ा सा, हम्म। ये जो नाम चेंज होता है कोई भी जगह का, हम्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रहता है? हाँ हाँ, बिल्कुल, उसी का अप्रूवल चाहिए। कंसेंट नहीं, उसी का अप्रूवल चाहिए। हाँ, उसमें मतलब कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? हाँ हाँ, होम अफेयर। In which city Odisha did IOC announce the establishment of the large petrochemical complex with an investment of 61,000 करोड़? ठीक है, तो ये पारादीप होगा, ठीक है, पारादीप। हाँ, उसके बाद है विच स्पेसीज एक्सटिंक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम 13,000 ईयर एगो, who successfully revived by the Dallas based biotech company। ठीक है, तो ये कौन है? डायर वोल्फ। बड़ा खतरनाक है भाई, इतना दिन पहले एक्सटिंक्ट हुआ, ये रिकवर कर लिया। रिवाइव्ड का मतलब क्या हुआ कि उसको मतलब लैब में करके उनका जीन वगैरह लेके, अभी वो वाइट कलर का होगा, ये आया तो था। ये रहा, हाँ, प्यारा लग रहा है, चीड़ के खा जाएगा न्यूज़ में इधर था तक। काफी ये। ये रहा। ये आई थिंक बीबीसी में नहीं आया होगा, बीबीसी में आता है तो मुझे पता चल जाता। इसी वाले सब डालते रहता है, करते अच्छी अच्छी, मतलब उस सब का न्यूज कुछ ठीक रहता है। रिटर्न और मुझे तो बस एक ही आदमी का न्यूज ठीक लगता है यार सुने तो थोड़ा हम भी जिसको सब गाली देता है, ध्रुव राठी। नहीं, अच्छा लगता है सर उसका, उनका क्या बोलते हैं, एनालिसिस वगैरह ठीक रहता है, पर कोई बुराई नहीं। बाकी जो लोग नफरत करते हैं या जो लोग के अंदर रहता है, तो कोई भी किसी के बारे में कुछ बोल सकता Which country become the 54th nation to commit to responsible space exploration by the signing the Artemis Accord? ठीक है, तो ये बांग्लादेश है। क्या हो गया है? 54th नेशन हो गया आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने वाला। है। और ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किसके साथ करता है पता है? किसके साथ? यूएसए के साथ। हाँ, नासा। यूएसए, हाँ, USA नासा का हुआ ना, मतलब हाँ? नासा यूएसए का ही है ना। नहीं, ये आर्टेमिस अकॉर्ड वो आप मत समझिए कि ये स्पेस मिशन से रिलेटेड कुछ है। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यूएस का, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुको। जहाँ तक मुझे पता है, गलत हो सकते हैं, नहीं, सही कह रहे हो, पढ़ा। हम अपना अपने बचाव के लिए डिस्क्लेमर पहले ही दे देते। Artemis Accords are the set of the principal guideline for the peaceful transportation and cooperative exploration of the Moon, Mars, and other celestial body. ठीक है, they were launched by the NASA in the October 2020 under the Artemis program, which aims to return humans to the moon। तो मतलब मून पे फिर से पहुंचाना है ह्यूमन को।
साइन S25। ये तो स्पेस वाला है ही। मतलब नासा का ही है आर्टेमिस। बाकी जो मैं बोल रहा था वो शायद कोई इससे रिलेटेड है, यूएसए से लिख करके डालिए, जैसे कुछ दूसरा दे सकता है। नहीं थी, वो लिख तो दिया ऊपर नासा यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद है ओवर द 40 कंट्रीज हैव साइंड इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए, जापान वगैरह। इंडिया साइंड अकॉर्ड इन द 2023 ड्यूरिंग द पीएम मोदी विजिट। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी स्पेस एक्टिविटीज, encourage international cooperation in the lunar and the planetary exploration, protect space heritage site like the Polo landing areas, and establish guideline for the space resource extraction like a mining lunar ice। उसके बाद की प्रिंसिपल है compliance with outer space treaty, transparency in the mission plan and the data sharing, interoperability of space system between nations, emergency assistance for the astronauts, preservation of space environmental and heritage। इंडिया का रोल है साइन 2023 ज्वाइनिंग नासा आर्टेमिस प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इसरो नासा cooperation, collaboration includes human space flight, lunar exploration, एडवांस स्पेस रिसर्च। सिग्निफिकेंस में क्या है, स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, लेज ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर ल्यूनर बेस एंड मार्स मिशन, हेल्प्स इंश्योर स्पेस रिमेन्स एंड पीसफुल डोमेन। हाँ, ये स्पेस वाला ही है, ठीक। उसके बाद है द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो ये है 10 साल कंप्लीट हो गया। 2015 में मोदी जी लेके आए थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। who was appointed as the new CEO of the Oman India Joint Investment Fund, Satish Chhawa। उसके which state was honored with 2 UIDAI awards for excellence in Aadhaar implementation। अच्छा जी, तो मेघालय। which head of the Brahma Kumaris ईश्वरीय विश्वविद्यालय passed away in the अहमदाबाद। ओके, ब्रह्म कुमारीज का अथी भी है, मतलब यूनिवर्सिटी भी है। ये ब्रह्म कुमारी है क्या? नहीं पता। ये ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। ये वो वाला है ना, शिवानी ब्रह्म कुमारी। हाँ। वही वाला उन्हीं ओम के शांति ग्रुप है जो। मेरा डीपी देख लेना, उसमें एक बैकग्राउंड में लगा होगा। ब्रह्म कुमारी यहाँ आई थी तो मैं गया था। अच्छा अच्छा, मैं भी जुड़ी थी उससे एक बार। अच्छा चीज है महिलाओं के लिए। हाँ। उसके बाद है तो ये है रज योगिनी दीदी क्या है, रतन मोहिनी। ओके, रतन मोहिनी मतलब ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, लीड बाय वुमन है ना। अब वुमन एम्पावरमेंट का एक अच्छा एग्जांपल भी है ये ब्रह्म कुमारी। मेल भी है इसमें। हाँ मेल भी हैं, बिल्कुल है, मतलब लेड बाय, मतलब हाँ देखने गया था भाई, उनका सुनने गया था, मतलब इतना दिन से उनको टीवी पे ही सुनता था ना, तो आ रही थी, तो यहाँ पता चला, मैं जुड़ा हूँ तो मैसेज आ गया मुझे, तो बोला चला मिला जाए उनसे, सामने से सामने बात किया जाए। विच पद्मा श्री अवार्डी राय फोल्क डांस आर्टिस्ट पास अवे इन सागर मध्य प्रदेश, जो है राम सहाय पांडे। उसके बाद है विच क्राउन प्रिंस ऑफ द दुबई मेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। अच्छा, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट था दुबई का, ये क्राउन प्रिंस था, ये है शेख हमदन। उसके बाद है विच एयरपोर्ट रिसीव द टाइटल of the world best airport on the 13th time at the Skytrax World Airport Award, ठीक है, हेल्थ इन मैड्रिड। तो ये है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, ये ध्यान रहेगा, चांगी एयरपोर्ट है जो सिंगापुर में है, 13th टाइम, ठीक है, 13 बार सैट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो चाइना है वो 14 बार लगातार हराया है, किस चीज में, किसको हराया है? साउथ अफ्रीका ने हराया है। चाइना लगातार चौथी बार कोई कप जीता है, तो किसको हरा के जीता था? बांग्लादेश को हरा के जीता था क्या? चाइना बांग्लादेश के साथ गेम भी खेलता है कोई? वो साउथ साउथ को, हाँ साउथ कोरिया। तो फिर बैडमिंटन होगा।
पता नहीं कौन सा गेम था यार, मुझे नहीं ध्यान है। या किस चाइना उसी में ज्यादा लीड करता है but सर्च कर लूं साउथ कोरिया। इतना सारा साउथ कोरिया आएगा पूरे पीडीएफ में? पीडीएफ पे सर्च कर रहे हाँ हाँ। हैं? तो पहले ही बोल दिया साउथ कोरिया, आप पीडीएफ पे सर्च करोगे तो पीडीएफ का गाँव बताते हैं तुमको। नहीं, 3 ही बार अच्छा से पीडीएफ नहीं है यार ये। हाँ, ये जानते हैं क्या किया है? ये उस पीडीएफ को इस तरह से सॉरी स्कैन जो किया है। मतलब जो स्कैन वाला है ना, उसको पीडीएफ पे बनाया है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है। हाँ, फिर भी कॉपी हो जा रहा है, यही बहुत है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बताइए। हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात। हम लोग फरवरी कौन सा पढ़ रहे थे यार? पिछले महीने ही तो पढ़ रहे थे। अप्रैल अप्रैल ना, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना। सुनिए, और वो जो साउथ कोरिया होगा ना, ये ऊपर वाले राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर वाले लाइन में है, बस हाँ तो मुझे हाँ ध्यान आ रहा है। हाँ हाँ, आ रहा है ना, हाँ ठीक है। राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर वाले लाइन में, जहाँ पे भी हो। Which sport returned to the Los Angeles Olympics 2028 was officially approved the International Olympic Committee? Which स्पोर्ट्स रिटर्न होगा तो 2028 में हमें देखने को मिलेगा, 2028 में क्रिकेट भी, है ना? ओलंपिक में हाँ, फिर आएगा इंडिया मजा। हाँ। का मेडल हो सकता Under whose operation did government of India launch the national critical mineral mission? क्या है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर द सेल्फ रिलायंस इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर? है। हाँ, तो ये है जीएसआई। हाँ, उसके बाद है अप्रैल 9 2025 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी डिड द एडीबी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26? तो 6.7%। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिलीज ऑन 9 अप्रैल 2025 इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द इंडिविजुअल एज 15 years and above decreased from 5% in 2023 to what percentage in 2024? 4.9%। कुछ काम का नहीं है, नहीं कुछ। रिसर्चर आइडेंटिफाई ब्लैक रैट्स एज ए प्राइमरी कैरियर ऑफ द हंट वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हंता वायरस, ठीक है। कौन कैरियर है इसका? रैट है ना, ब्लैक रैट। रूरल एरियाज इन विच कंट्री? तो मेडागास्कर, ठीक है। हंटा वायरस है जो वो ब्लैक रैट्स के थ्रू फैलता है। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ नेपाल सेंट्रल बैंक? एक्टिंग गवर्नर ऑफ नेपाल सेंट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक। तो ये है एक्टिंग गवर्नर के रूप में है डॉक्टर नीलम धुनंगा धुनगाना तिमिसिना। सीना। हाँ हाँ हाँ। वो तो नहीं फीफा एशिया कप नहीं यार, फीफा एशिया कप नहीं था। चाइना ने डिफीट किया उसको साउथ कोरिया को क्वार्टर फाइनल में। फाइनल में, क्वार्टर फाइनल में मत देखो। देखो और देख अरे एक सर्च पे आ जाएगा, वैसे गूगल में रिसेंटली करो, रिसेंटली चाइना डिफीटेड इन साउथ को या इन विच फाइनल मैच, ऐसे करके। विच कंट्री डिड इंडिया एग्री ऑन द 6 न्यू स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट टू बूस्ट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन? तो रसिया के साथ है, एग्री हुआ 6 न्यू स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। सुधीरमन कप क्या है? सुधीरमन कप फाइनल ओ- 2025। ओके, ठीक है। इंडिया हाँ अप्रूव। ये बोल लीजिए। लगातार 4 उसमें हराया है 4 बार। ओके। इंडिया अप्रूव्ड 64,000 crore डील टू बाई हाउ मेनी राफेल एम फाइटर जेट? तो ये है 26 फाइटर जेट है, इतने दिन से चल रहा है, ठीक है। तो राफेल एम फाइटर जेट which anniversary of its establishment was celebrated by the Indian Council for Culture Relation? तो 75th एनिवर्सरी ICCR का सेलिब्रेट किया गया है। इन विच रिलीजन नवकार महात्मा डे सेलिब्रेटेड हेल इन द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? क्या है? नवकार
महामंत्र डे, सॉरी माफ करना। तो नवकार से समझते ही हो, जैनिज्म से रिलेटेड होगा, है ना। विज्ञान भवन, डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट जैनिज्म। विच स्टेट टॉप इन द पंचायत उन्नति इंडेक्स रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, तो ये गुजरात, ठीक है। तेलंगाना सेकेंड प्लेस पे था। गुजरात टॉप किया है किसमें, पंचायत उन्नति इंडेक्स में। उसके बाद है 8 to 10 अप्रैल, बाय what name did DRDO successfully conducted a release of trial of 1000 kg long range guided bomb for the fighter aircraft Sukhoi 30 MKI, तो ये है गौरव। उसके बाद है विच अफ्रीकन कंट्री बिकम द फर्स्ट टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये है मॉरिशस। क्या कह रहा है कि विच अफ्रीकन कंट्री बिकम द फर्स्ट टू साइन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, ठीक है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, तो आईएसए के साथ कौन साइन किया है, तो मॉरिशस किया। इन विच कंट्री अरीदा सिटी वाज वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, ठीक है। तो अरीदा सिटी, ये नाम याद रखना है। तो कहाँ पे है, जापान में है, 3D प्रिंटेड सिटी है। विच कंट्री कंसन क्या है, कॉन्स्टेनाइट द फिलोसफर, Constantine. sorry, Constantine the philosopher university confirmed by the honor degree of honoris causa USA. causa, the president of द्रौपदी मुर्मू, तो ये है स्लोवाकिया, होनोरिस causa, ठीक है, स्लोवाकिया। कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज ऑन स्टेट विजिट ऑफ विच कंट्री, तो ये पोर्चुगल एंड स्लोवाकिया, तो स्लोवाकिया वहां गई थी। मोदी जी को देख देख के ये भी सीख गई हैं, ये भी इधर से इधर जा रही है लगातार। विच कंट्री इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द यूएस $99,000 थ्रू द यूनाइटेड नेशन पार्टनरशिप टू empower द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, तो सीरिया लियोनी। सीरिया लियोनी पता है कहाँ पे है, या लियोन। हाँ, कैरेबियन कंट्री है। कौन सा कंट्री? बोल लो पहले। ये कैरिबियन नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है। पक्का हाँ हाँ सही कह रहे हो, कॉर्नर पे है इधर साइड। हाँ हाँ हाँ, सीरिया लियोनी बेस्ट साइड में ऊपर से इधर कॉर्नर पे है, ये रहा इमेज, ये ऊपर हाँ, ये रहा सीरिया लियोनी, गुयाना, लाइबेरिया के ऊपर। तो इसका पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए इतना हेल्प कर रहा है, $99 99,000। उसके बाद है विच 9,90,000 है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ, $9,90,000, ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार इंडियन रुपीज में। उसके बाद है विच डे ऑब्जर्व ऑन द 10th अप्रैल, तो ये है वर्ल्ड हेम्योपैथी डे, ठीक है। 9 अप्रैल को क्या था? हाँ, इन विच क्या मल्टीनेशनल कंट्रीज, आपको बता दो, नेक्स्ट को पता है तो। नवकार महामंत्र डे। ये रहा ना ऊपर, अभी मोदी जी उसमें पार्टिसिपेट किया ना। हाँ 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 ये रहा ना 9 अप्रैल, हाँ हाँ। रिलीजन नवकार नाम। उसके बाद है 11 अप्रैल 2025, क्या है, मार्च 31 to 11 अप्रैल, विच मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज हेल्ड इन द हेलेंसिक ग्रीस डिड इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड, तो इसका नाम है INI-OCHOS 25। उसके बाद है हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग टू हिट 1000 फोर्स एंड सिक्सेस, विराट कोहली, ओके। मतलब दोनों मिला के चौका और छक्का मिला के 1,000। उसके बाद है विच रिनॉल्ड इंडियन endocrinologist was honored with the Medal of Achievement at the World Osteoporosis Congress held in the Rome, ठीक है। वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस कांग्रेस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, रोम में हुआ है, जिसमें डॉक्टर अम्ब्रेस मित्थल को अवार्ड दिया गया है ना।
At which location in the London was the installation of the statue of Shah Rukh Khan and Kajol? 1990 फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या है ये? लेस्केस्टर स्क्वायर। इसी में ना बोलता है जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ 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 वो लास्ट में ही है ना? हाँ हाँ जा सिमरन जा चीले हाँ। अपनी जिंदगी। हाँ तब लगता है देखा हूँ मैं इसको। लेस्केस्टर स्क्वायर। In which city did the central government announce establishment of the world-class institution dedicated to animation and gaming sector, Indian Institute of Creative Technology? तो ये है मुंबई। Which day was observed as the 11th April? तो ये वर्ल्ड पार्किंसन डेज। ठीक है, 11th अप्रैल। उसके बाद है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे जो 11 अप्रैल को मनाया जाता है ना। इसका थीम क्या था? मदरहुड। 11 अप्रैल। ठीक है। हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। फ्रॉम द ये सर वर्ल्ड हेल्थ डे का भी यही थीम था। अच्छा, हेल्दी होपफुल फ्यूचर। ओके। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। हाँ। 7 अप्रैल। उसके बाद है फ्रॉम द अप्रैल 10 to 12 under which theme was the 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली? ये है संभावना, है ना? संभावना। उसके बाद है बीच पद्मश्री अवार्डी इन्वायरमेंटलिस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेनिस्ट पास अवे इन द खमम तेलंगाना? तो ये है दारीपल्ली रमैया। दारीपल्ली रमैया है। तो ये है, ठीक है। तो पद्मश्री अवार्डी थे। इतना ही रहने देते हैं, टाइम तो हो गया है।